आज हम लोग ICSE 2023 में स्ट्रिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आया था वो है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे एक वर्ड को इंडिकेट कर रहा है, जो वर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, अल्फाबेट भी है, डिजिट्स भी है। तो स्ट्रिंग अपने अंदर ये तीनों को ही रखने की उसमें कैपेसिटी है। तो यूजर स्ट्रिंग के अंदर डिजिट्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स सबको मिला के एक स्ट्रिंग क्रिएट करके कुछ भी दे सकता है, और उसके बिहाफ में फिर हम लोगों को फर्दर काउंट करके डिस्प्ले करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर देयर एंड नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स आर देयर। तो इसका आंसर क्या होगा एक बार देख लेते हैं। तो ब्लू जे में इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये है हमारा आंसर, ये एंटायर आंसर है। तो इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंटर अ स्ट्रिंग, जैसा सैंपल इनपुट में था वैसा ही दिया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे अल्फाबेट मतलब अपर केस लोअर केस मिला के दिया हुआ है, क्योंकि अल्फाबेट मतलब अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 है, क्योंकि 8 and 3 देयर आर 2 डिजिट्स। फिर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स मतलब कपिल देव, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है 8 एंड स्पेशल कैरेक्टर जो कि है @ वो 1 है। तो मतलब मेरा प्रोग्राम जो है सही है। तो इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एकदम हम लोग डिजिट इक्वल टू मतलब डिजिट बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसका जो इनिशियलाइज किया है 0 से इनिशियलाइज किया उसको। फिर अल्फा बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसको भी फिर से हम लोगों ने 0 से डिक्लेयर किया है या फिर इनिशियलाइज किया है। और SPE यहाँ पे इसको भी हम लोगों ने जीरो से इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिजिट बोल के ये जो वेरिएबल है इसमें स्टोर करेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट ये जो अल्फा बोल के वेरिएबल है इसमें स्टोर करेंगे। और SPE यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे एंटर अ स्ट्रिंग ये जैसे ही स्क्रीन में डिस्प्ले होने लग जाएगा, तो हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल सेट किए थे, तो मान लेते हैं ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको हम लोगों ने स्टोर किया है किसके अंदर, ST बोल के जो वेरिएबल है उसके अंदर। तो हम लोगों का अभी क्या मतलब कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे या फिर कैसे हम लोगों को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है फर्दर, जिससे हम लोग का डिजायर जो रिजल्ट है वो मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, st.length, तो यहाँ पे लेंथ बोल के एक स्ट्रिंग फंक्शन है, जिसके थ्रू से हम नंबर ऑफ लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है उसको काउंट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग किस में स्टोर करेंगे, पी के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, और लेंथ का जो है काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो लेंथ बोल के जो फंक्शन है स्ट्रिंग में, तो ये लेंथ बोल के जो फंक्शन है किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ST के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो st.length, तो इसके थ्रू से जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग इसका 1 से स्टार्ट होगा। तो जब 1 से स्टार्ट होगा काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इज 11। यहाँ पे p इज इक्वल टू हम लोग 11 ऐसे बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग को फॉर लूप चलाना है। तो फॉर लूप को बेसिकली चलाने के लिए हम लोग पहले हम लोग को पता है कि 0 से फॉर लूप स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग जो इम्प्लीमेंट करेंगे कैरेट से इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग का जो फंक्शन। तो कैरेट क्योंकि बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग लूप भी 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एंड कहाँ पे करना है वो पता नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए हम लोगों ने ये लेंथ फंक्शन के यूज किया, जिससे हम लोग को पता चल गया कि 0 से लेके हम लोग को 10 तक हम लोग का लूप को एग्जीक्यूट करना है, जिससे हम लोग को डिजायर्ड आंसर मिलेगा। तो फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं। तो पहले i इज इक्वल टू 0 है, तो जब i इज इक्वल टू 0 है उसके बाद जब चेकिंग होगा तो 0 इज लेसर देन 11। देन उसके बाद ये सेटिस्फाइड होने के बाद नीचे आ जाएगा, तो ch इक्वल टू st डॉट
कैरेट आई, मतलब आई का वैल्यू क्योंकि 0 है तो कैरेट 0, st.caret0। तो अभी हम लोग को कैरेट के थ्रू से हम लोग को चेक करना है। मतलब जैसे कि मैंने कहा था कैरेट जो है ये 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग को कैरेट के हिसाब से अगर हम लोग को काउंटिंग करना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे करना है। ठीक है, तो st.caret0 मतलब कैपिटल के, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल के लिया हुआ है। इसके बाद चेक होगा कि ये जो कैपिटल के है वो कैपिटल ए से बड़ा है या नहीं, मतलब जो के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है या नहीं। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, एज वेल एज ch लेसर देन इक्वल टू कैपिटल Z, मतलब कैपिटल K इज लेसर देन इक्वल टू कैपिटल Z है या नहीं। तो बेसिकली कैपिटल K इस रेंज में बिलोंग करता है, कैपिटल A या उससे ज्यादा या फिर कैपिटल Z या उससे कम, तो ये रेंज में ये बिलोंग करता है। तो उसके बाद हम लोगों ने और सिंबल रखा हुआ है यहाँ पे, लॉजिकल और। इसका मतलब है जो हम लोगों का कैरेक्टर अभी हमारे पास है वो अगर कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में है तब भी ये सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे जो और है स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में भी अगर मेरा अल्फाबेट होगा तो ये सेटिस्फाइड होगा। तो दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होने से ही वो अल्फाबेट होगा, या तो फिर कैपिटल या तो फिर स्मॉल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस प्लस है, वेरिएबल का नाम अल्फा रखा हुआ है, तो जब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा तो अल्फा प्लस प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग ये जैसे इफ सेटिस्फाइड हो गया तो आगे ये एल्स इफ या एल्स तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इटरेशन की तरफ। तो नेक्स्ट इटरेशन में i इज इक्वल टू 1, तो हम लोग अभी स्मॉल a के थ्रू से हम लोग अभी चेक करेंगे। तो ch इक्वल टू st.caret i, तो अभी क्योंकि i का वैल्यू 1 है तो अभी st.caret 1 हम लोग बोल सकते हैं। तो ch का वैल्यू अभी क्या है, स्मॉल a। तो हम लोग फिर से चेक करेंगे फर्स्ट वाला जो इफ, तो यहाँ पे कैपिटल A से कैपिटल Z का जो रेंज है यहाँ पे भले ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे और है, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होने से ही मेरा इंटायर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन जो है हमारा, जो स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में है ये रेंज में, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो गया, तो इंटायर इफ विल बी सेटिस्फाइड। एंड अगेन अल्फा बोल के जो वेरिएबल है कि फिर से अगेन इंक्रीज बाई 1, ये फिर से 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो अभी इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो फिर से नेक्स्ट इटरेशन की तरफ जाते हैं, i इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, ch का वैल्यू क्या होगा, st.caret 2, तो यहाँ पे p, तो स्मॉल p फिर से हम लोगों का ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, जो स्मॉल अल्फाबेट का रेंज है तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। एंड देन अल्फा बोल के जो वेरिएबल है फिर से 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो अभी 3 हो गया, तो टोटल अभी तक 3 अल्फाबेट्स है। तो ऐसे ही ये जैसे जैसे i का वैल्यू इंक्रीज होगा और एक एक अल्फाबेट हम लोग का आता जाएगा, तो यहाँ पे जब v में हम लोग चले जाएंगे, मतलब जब i का वैल्यू इसके बाद हो जाएगा 7, तो i का वैल्यू जब 7 हो जाएगा उस टाइम पे हम लोग को क्या मिलेगा, फिर से ये v है, ch का वैल्यू क्या है, v है, तो इसलिए हम लोग का फाइनली अल्फा बोल के जो वेरिएबल है इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद i का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8, तो जैसे ही i का वैल्यू 8 हो जाएगा तो ch का वैल्यू इस बार क्या होगा, st.caret 8 में ch का वैल्यू हो जाएगा @ ये कैरेक्टर है @ तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इफ है ये वाला तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि ये जो @ है ये कोई अल्फाबेट नहीं है। तो ये जो मेरा सेकंड वाला एल्सिफ है ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली SPE बोल के जो वेरिएबल यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर के लिए मैंने डिक्लेयर किया है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो SPE स्पेशल कैरेक्टर के लिए तो ये 0 से अभी 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका बेस वैल्यू या फिर डिफॉल्ट वैल्यू 0 था। देन इसके बाद
i इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 9 में क्या है, 8 है, 8 एज अ कैरेक्टर है, तो ch के अंदर क्या चला गया, 8। जब हम लोगों ने st.char@9 के थ्रू से उसको एक्सट्रैक्ट किया तो हमारा ch में चला गया 8। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देख पाएंगे कि इफ बोल के जो ये वाला मेरा स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जो एल्सिफ वाला स्टेटमेंट है ये वाला एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो 8 है ये 0 से लेके 9 के बीच में आता है, इस रेंज में आता है, तो इससे इसके चलते डिजिट प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब डिजिट का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट इटरेशन i इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या देखेंगे फिर से st इक्वल टू char@10, ये किस में जाएगा, ch के अंदर, तो ch के अंदर चला गया 3 एज अ कैरेक्टर। तो प्रीवियस वाले की तरह ये भी सेम होने लग जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट इफ का जो स्टेटमेंट है ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो 3 है ये कोई अल्फाबेट नहीं है, तो इसके बाद एल्स इफ जो है ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होने लग जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर 9 ये जो रेंज है 0 से ऊपर एंड 9 के बीच में, तो 9 या 9 के बीच में, तो यहाँ पे 3 इसके अंदर में आता है, तो इसके चलते ये जैसे सेटिस्फाइड हो जाएगा तो डिजिट भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा बाई 1, डिजिट बोल के जो वेरिएबल है वो एक इंक्रीज हो जाएगा, लास्ट इसका वैल्यू था 1, तो अभी इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप पीछे जाके आप लिख सकते हैं, मतलब एक पेपर पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि 1 बाई 1 कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है हर एक कैरेक्टर का वैल्यू उसके रिस्पेक्टिव जोन में, तो आप लोगों को फाइनल आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। तो फाइनली डिजिट का वैल्यू इसलिए 2 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 8 हो जाएगा, एंड स्पेशल कैरेक्टर के लिए जो मैंने SPE बोल के वेरिएबल लिया था इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।